पूछना है मुझे तुमसे। उस दिन तुमने अपनी एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी? इसलिए कि मेरे वहां आ जाने से माहौल खराब हो गया था, या इसलिए कि तुम्हें फाइनली रियलाइज हो गया कि तुम उस लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं काट पाओगे? अरे क्या हुआ, मजाक कर रही हूँ? मैं नीचे आपका वेट करता। क्या थे रवि तुम, और क्या बन गए हो? ये जो नौकरी का टुकड़ा तेरे मुंह में फेंक के निवेदा जी ने मारा है ना, वो सिर्फ इसलिए मारा कि तू रवि का भाई है। कहाँ जा रहे तू भाई? किसी काम से। मैं भी चलूंगा तेरे साथ। नहीं मोंटी, तुम नहीं चलोगे मेरे साथ। पुलिस स्टेशन में तुमने जो कल किया, उसके बाद तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। वो किस सोच में डूबा है पुत्र? सोच रहा हूँ माँ, बस थोड़ी देर अकेले में रहना चाहता हूँ। ओ, तू कहीं उस पागल विकास की बातों के बारे में तो नहीं सोच रहा? पुत्र, उसे तो कोई काम धंधा नहीं है, उसने तो बकवास करते रहना है चप्पड़ चप्पड़। उसकी बातें दिल पे थोड़ी लगाते हैं। तू ना फिक्र ना कर, दिल पे मत ले उसकी बातों को। बात विकास भाई की नहीं है माँ। अरे उनकी बातों का क्या बुरा मानना, टाइम पास करने के लिए उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। उन्हें कुछ समझाना मतलब अपना ही टाइम खराब करना है, और कुछ नहीं। वो तो फिर बात क्या, बताना। असली प्रॉब्लम तो रवि भाई है माँ। पता नहीं खुद को क्या समझता है, हमेशा सबके सामने मुझे नीचे दिखाता रहता है। अरे ऑफिस के काम में मैं उससे 10 गुना अच्छा हूं, फिर भी पता नहीं क्यों उसकी पोजीशन मेरे से कहीं ज्यादा ऊपर है। ये तो मैं भी देख रही हूँ, और ये सब कुछ ना उस निवेदिता की वजह से हुआ है। वो जब मालकिनी मेहरबान है रवि पे, तो उसने तो तेरे सर पर बैठना ही है। वो ऑफिस में वो तेरे सर पर बैठा है, या घर में मंजू दीदी मेरे सर पर नाचती रहती है। काश काश उस निवेदिता को ना तुझसे प्यार हुआ होता, फिर ना इस घर में मेरा भी रुतबा बढ़ जाता। और तेरी किस्मत भी तो खराब है मेरे जैसी। तुझे वो पागल साक्षी मिली थी शादी करने के लिए। प्लीज, साक्षी पहले से थोड़ी ना पागल थी, वो तो देवी का बात के। और छट परे जो भी है, हमको क्या। तू मेरी बात सुन, मैं ना तुझे एक एडवाइजिंग करती हूँ। तू ना निवेदिता जी की तरफदारी किया कर, उनकी हर बात में हाँ किया कर। यस मैम आप जो बोलो मैं करूंगा, ऐसे ही करना। देखना तू, इस कार में ना हमारी इज्जत बढ़ जानी है। फिर मैं उस मंजू दीदी को बताऊंगी, बड़ा करती है ना, चित बीवी और पप्पी बादल। आई बड्डी। हाँ। शाबाश बेटा, तुमने सही वक्त पर अपने आप को संभाल लिया। मैं तो डर गई थी, मुझे लगा था कि तुम किसी भी वक्त रो पड़ोगी, और उस वक्त रवि को तुम्हारी सच्चाई समझने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा, और हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। हाँ, इधर बैठो। आपको पता है, मैं तो खुद इतना डर गई थी कि मैं उसके सामने टूट जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ माँ, क्योंकि मुझे आपकी सारी बातें याद आई। रवि के लिए जो मेरे मन में नफरत है वो याद आई, उसके दिए हुए धोखे याद आए, और फिर किसी भी तरह मैंने खुद को संभाल ही लिया। बट आई एम रियली सॉरी, वो उसने मुझसे फेवर मांगा और मैं मना नहीं कर पाई। हाँ जो भी हो, लेकिन बहुत परेशान था वो, इसीलिए मैंने हाँ कह दिया। इट्स ओके बेटा, मैं खुद ये चाहती थी कि मिस लूथरा जेल से बाहर आ जाए। क्यों? आपने तो मिस लूथरा को जेल करवाई ना, तो आप क्यों चाहती हैं कि वो बाहर आ जाए? उस वक्त उसे वो झटका देना बहुत जरूरी था, लेकिन अब अगर तुम उसे जेल से निकालती हो तो वो ये मान जाएगी कि अगर देविका होती तो उसे कभी नहीं बचाती, और उसे यकीन हो जाएगा कि तुम अंबिका रायचंद हो, और उसका ये मानना हमारे बहुत काम आएगा। अंबिका का चेहरा देविका से मिलना हमारे प्लान की सबसे कमजोर कड़ी है, लेकिन तुम्हारा ये एहसान करना इस सारे शक को मिटा देगा। अब तो बस ये देखना है कि तुम्हारी इस दरिया दिल के लिए वो बददिमाग औरत अंबिका रायचंद की एहसानमंद होती है या नहीं। पता नहीं ये लड़की कैसे अजीब से सवाल कर रही थी।
तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, अपनी पहली बीवी देविका से या अपनी होने वाली बीवी निवेदिता लूथरा से? एक बात समझ में नहीं आई, ये अंबिका इतनी आसानी से मान कैसे गई मुझसे मिलने के लिए? मुझे तो लगा था मुझे 100 बार माफी मांगनी पड़ेगी, हाथ जोड़कर विनती करनी पड़ेगी, फिर भी वो नहीं मानेगी। लेकिन उसने तो इतनी जल्दी मेरी रिक्वेस्ट मान ली। अगर केस वापस लेना ही था तो ये गिरफ्तारी का ड्रामा क्यों किया? आखिर ये अंबिका चाहती क्या है, क्यों कर रही है वो ये सब? इस लड़की की बातें, इसका एटीट्यूड देविका से बिल्कुल अलग है। फिर भी मेरा दिल क्यों मुझे यही कह रहा है कि नहीं, ये लड़की देविका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये देविका है या अंबिका? लगता है मिस्टर गरेवाल आप भी अपनी फियांसी की तरह सिर्फ पैसे और दौलत के पीछे भागना सीख गए हैं। और उसने ऐसा क्यों कहा कि मैंने भी दौलत के पीछे भागना सीख लिया है? इसका क्या मतलब हुआ? उसने कहा कि सीख लिया है, मतलब पहले नहीं भागता था पैसों के पीछे। आखिर ये लड़की क्या जानती है मेरे बारे में? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। सर, अंबिका मैम बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मम्मी जी, मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं लगता वहां जाके हमने गलती की और अपनी इंसल्ट करवा ली? अरे मेरी इंसल्ट का तो कुछ नहीं, उसने आपकी इंसल्ट की, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे वो औरत अपने आप को समझती क्या है? हम उसके कोई खरीदे हुए गुलाम है क्या? अगर मम्मी जी हम यहाँ पे है ना, उसके पीछे भी उसका मकसद है ताकि उसकी रवि से शादी हो सके। तुम बिल्कुल सही बोल रही है श्वेता बेबी, मैंने कितनी लल्लो चप्पो की उसकी, 100 नखरे उठाए, पर ये मैडम जी समझती क्या है पता नहीं अपने आप को। और मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? वो कल रात को तो उसने मेरी जान ही सुखा दी थी। वो आखिर मैं रवि की माँ हूं, मेरी भी कोई इज्जत है? बताओ, कितनी बड़ी बात बोल दी उसने कि मैं दुनिया की सबसे बुरी सास हूं। माय गॉड, मम्मी जी ऐसा कहा उसने आपसे? श्वेता बेबी सच बता, क्या मैं दुनिया की सबसे बुरी सास हूँ? ना ना मम्मी जी, आप मेरे दिल से पूछ के देखो, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी सास हो, मेरी प्यारी सी माँ। और आप क्यों टेंशन ले रही है? वो नीवी ना सख्त जान है, कभी नहीं अपना गुनाह कबूल करेगी। और आपका तो नाम ही नहीं आना, आप तो बिल्कुल सेफ हो। सच्ची मैं सेफ हूँ? मतलब खतरे की कोई बात नहीं? ना ना मम्मी जी, आप तो ना बस चिल मारो, मस्त रहो, खाओ पियो और ना उसको सड़ने दो जेल में। मैं सही बता रही हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना है मम्मी। सच कह रही है तू, वो टेंशन ले लेके ना मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ गई है और भरी जवानी में ना मैं बुढ़ी सी दिखने लगी। अरे मैं क्या बोल रही हूँ पुत्र, तू कुछ ऐसा करना कि मेरा मूड ठीक हो जाए और इस घर का ना माहौल बड़ा जानदार सा हो जाए। तो तू जादू करनी है, कुछ कमाल करना। मैं जादू करनी? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। तो जान ना दे, आइडिया सोच। आइडिया? हाँ बताओ बताओ। सच्ची? थैंक यू बेबी। थैंक यू। कितने दिनों के बाद रवि के इतने पास बैठी हूँ, एक अजीब सी खुशी है दिल में और डर भी, कहीं मैं अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पाई तो। नहीं, मुझे ये बात याद रखनी होगी कि इस वक्त मैं देविका नहीं हूँ, मैं अंबिका हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि ये वाकई में देविका है या अंबिका। ये इतनी चुप क्यों बैठी है? जब तक मैं इससे बात नहीं करूंगा मुझे मालूम कैसे चलेगा कि ये देविका नहीं अंबिका है, या फिर इसकी खामोशी ही इसका राज बता रही है। कहीं ये इसलिए चुप तो नहीं
क्योंकि ये अपनी पहचान मुझसे छुपाना चाहती है। अगर ये बात है तो इसका मतलब ये देविका ही होगी, वरना अंबिका तो कब की एटीट्यूड दिखाकर मुझे 10 बातें सुना चुकी होती। रवि इतना चुप क्यों बैठा है? प्लीज रवि कुछ तो बात करो मुझसे। इस तरह तो बहुत अजीब लग रहा है मुझे। मैं जानती हूँ कि अभी तक तुम इसी कंफ्यूजन में हो कि मैं देविका हूँ या अंबिका, और तुम ज़रूर कोई सबूत ढूंढ रहे होगे मुझे देविका साबित करने के लिए, लेकिन मैं ऐसा कोई सबूत तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगी। फिर भी ये खामोशी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही मुझे। प्लीज़ कुछ बोलो। मंजू आंटी और श्वेता, इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और आई कांट बिलीव दिस, कैसे बेवकूफों को पाल रखा है मैंने। सच इडियट्स। रवि को भेज दिया देविका के पास। एक पैसे की अकल नहीं है दोनों में। पता नहीं कहाँ होंगे वो दोनों, क्या कर रहे होंगे इस वक्त। रवि तो पहले से ही उसे देविका मान चुका है, इसलिए तो उसने मुझसे सगाई भी तोड़ दी। अगर देविका ने भी ये कबूल कर लिया कि वो देविका है तो वो रवि को सब कुछ सच सच बता देगी। ओह माय गॉड, मैं क्या करूंगी फिर तो वो दोनों एक हो जाएंगे और मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं क्या करूं? हाँ, मैं रवि को फोन करती हूँ, थोड़ा तो आइडिया मिलेगा कि वो दोनों कहाँ हैं। मेरा फोन भी तो नहीं है मेरे पास। भाई साहब, एक्सक्यूज मी, जरा प्लीज मेरा फोन दीजिए ना, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। और मैडम जी, ना तो ये आपका बंगला है और ना ही मैं आपका नौकर हूँ। आप एक मुजरिम हो और जेल के अंदर बंद हो, और कानून के मुताबिक मैं आपको आपका फोन नहीं दे सकता। 2 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतरवा सकती हूँ। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जाओ जाकर मेरा मोबाइल लेकर आओ। मेरी वर्दी उतरेगी या आपका घमंड, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फोन तो आपको नहीं मिलेगा, और चिल्लाने की कोशिश की ना तो उसका भी इलाज है हमारे पास। कुछ दे दो। कुछ नहीं खाया। भगवान तेरी जोड़ी सलामत रखे। अब देखता हूं कि तुम क्या करोगी। देविका तो हमेशा भीख मांगने वाली बूढ़ी औरतों को पैसे देती थी, उनसे बहुत प्यार और इज्जत से बात करती थी। बस 2 मिनट में मालूम हो जाएगा कि तुम देविका हो या फिर अंबिका। रवि मेरी एक एक हरकत नोटिस कर रहा है। वो बस एक मौका चाहता है ये साबित करने का कि मैं देविका हूँ, लेकिन मैं ये मौका उसको दूंगी ही नहीं। क्या प्रॉब्लम है? चलो आगे जाओ। मैंने कुछ नहीं खाया। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। कहा ना आगे जाओ। तुम इंडियन बेगर्स की यही प्रॉब्लम है। अच्छे खासे हाथ पैर है, जाके कोई काम क्यों नहीं करती हो? कुछ नहीं मिलने वाले तुमको, चलो आगे जाओ। थैंक गॉड अम्बे माँ बच गई आज, वरना आज रवि मुझे पहचान ही लेता। मुझे तो एक एक कदम बहुत सोच समझ कर चलना होगा। रवि इतने अच्छे से जानता है मुझे, जानता है कि देविका कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगी, और वो हर कदम पर मेरा इम्तिहान लेता रहेगा, ये साबित करने के लिए कि मैं देविका हूँ। मेरी एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है मुझ पर। बहुत संभल कर चलना होगा मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे ये पता नहीं चलने दे सकती कि मैं ही देविका हूँ। मेरा कंफ्यूजन कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये अंबिका है देविका।
इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो देविका की याद दिलाती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मेरी देविका में कभी थी ही नहीं और न कभी हो सकती हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाओ कि सच क्या है, या फिर यही मान लो कि ये अंबिका रायचंद है। I'm really sorry, ma'am. I'm sorry. It's okay. No, actually, it's not okay. गलती मेरी है. It's okay, Mr. Garewal. एक सेकंड, मैं हेल्प करता हूँ. I'm sorry, वो एक्चुअली जानबूझ के नहीं किया, वो जल्दबाजी में हो गया बस. कोई बात नहीं. No, it's not okay. मतलब मुझे गलती मेरी है, मुझे. It's okay, Mr. रवि गरेवाल. एक साड़ी है, ये तो दोबारा आ जाएगी. लेकिन जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक बार चली जाए तो कभी लौट कर नहीं आती, और उन चीजों की जगह कोई नहीं ले सकता. Anyways. अरे ये क्या हुआ? रवि, मैं आंटी के साथ कहीं बाहर जाने वाली थी और मेरी साड़ी उलझ कर फट गई. अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं. आंटी ने कहा कि 2 मिनट में तैयार होकर आओ, अगर नहीं गई ना तो बहुत डांट पड़ेगी. कुछ भी नहीं होगा. ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता है? अगर अभी मैंने चेंज किया तो मुझे कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे और आंटी मुझे बहुत गुस्सा करेंगे. मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, साड़ी तुम पे अच्छी लग रही है और वैसे भी ये फैशन है आजकल का. रवि, अच्छी लग रही का क्या मतलब है? ये फैशन है. हाँ. ऐसी साड़ी पहन के बाहर जाऊंगी ना सब मजाक उड़ाएंगे मेरा. अरे कोई मजाक उड़ाएगा नहीं. अरे आजकल सब लोग बहुत बिजी हैं. रवि देखो, तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है तो बताओ, वरना. अच्छा एक सेकंड रुको, मैं करता हूँ. रवि तुम क्या करोगे? अरे एक सेकंड रुक तो जाओ. रवि देखो, बाहर अगर आंटी ने मुझ पर गुस्सा किया ना तो मैं तो कह दूंगी कि मैं तुम्हारी वजह से लेट हुई हूँ. तुम कैसे कर लो इतनी कचकच यार, कसम से बोल रहा हूँ मैं. रवि ये क्या है? एक सेकंड. देखो मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो गई है. ये लीजिए. करेक्ट. फैशन का फैशन और तुम्हारी परेशानी भी दूर हो गई. राइट? रवि थैंक यू.